हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का होगा, जिसमें कि हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था और एल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। छोटी सी बात उसमें रह गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, तो मैंने कल आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का एक टेबल बना लेने के लिए, और जो जो चीजें मैंने उसमें डिस्कस किया था वो आपको एक जगह पे आपको क्या बोला था, लिख लेने के लिए बोला था। इसमें आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहला कि अल्केन क्या होता है, दूसरा अल्केन कैसा कंपाउंड है, तीसरा उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और आपका एग्जांपल। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके फिजिकल स्टेट और उसका आपका उसमें बॉन्ड कैसे होते हैं, ये आपको लिखना है। और यही चीज आपको अल्केन में, यही चीज आपको अल्कीन में और यही चीज आपको अल्काइन में लिखना है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक जगह पे आपको अल्कीन, अल्केन और अल्काइन के बारे में पूरी डिस्कशन मिल जाएगी। इसमें हम लोग एक टर्म और ऐड करेंगे इसी में, जो होता है अल्काइन, जो मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अल्काइन के बारे में। तो सबसे पहले कि आपका जो अल्काइन होता क्या है, तो अल्काइन क्या है, एक तरह का ग्रुप है। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है पर हाइड्रोकार्बन की तरह ही है, इसलिए इसको हम मेन हाइड्रोकार्बन में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारा अल्केन होता है ये बिल्कुल अल्कीन फैमिली के तरह ही बिहेव करता है। बस अंतर क्या होता है कि अल्केन से आपका जो अल्केन होता है जिसकी जनरल फार्मूला क्या होती है, CnH2n+2। तो इस अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, कितने हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को, तो कितना हाइड्रोजन हमारे पास है अल्केन में, 2n+2। तो अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो ग्रुप हमारा मिलता है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद अगर आप 2n+2 -1 अगर करोगे तो कितना मिलेगा, 2n+1 मिलेगा। तो ऐसा ग्रुप जहां पे कि अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो जो हमें ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइल। क्या कहते हैं, अल्काइल कहते हैं। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आप अल्केन में लिखते थे CnH में से, सपोज कीजिए हमारे पास है CH4, क्या है, CH4 है, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए तो क्या बन जाएगा, CH3, और यहां पे हम गैस देते हैं। ये गैस का मतलब होता है कि कार्बन डजंट accommodate all of its valence electron, it has one valence electron empty। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसका बचा हुआ है, एम्प्टी नहीं बोलेंगे, जो बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये वो ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा किसी दूसरे ग्रुप के साथ। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं लिखूं तो आप कह सकते हो कि CH4 का और इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, नो एनी वैकेंट इलेक्ट्रॉन। बट इन केस ऑफ CH3 क्या होता है, आपका 6 मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अकोमोडेट हो चुके हैं, 2 2 4 2 6, और एक इसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास भी बचा हुआ है वो क्या करेगा, दूसरे के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसीलिए आप देखोगे जितने भी अल्काइल ग्रुप आपके होते हैं वो सारे अल्काइल ग्रुप में क्या दिया जाता है, लिखने के बाद एक गैस दिया जाता है, जो कि अल्केन में ऐसा नहीं होता, बिकॉज अल्केन के पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाते हैं शेयरिंग करने के बाद। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ अल्काइल के एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि CH4, तो इसका अल्काइल क्या हो जाएगा, CH3। याद रखिएगा सिर्फ अल्केन का होता है अल्काइल, ठीक है। अल्केन के ग्रुप से ही 1 हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। उसके बाद C2H6, इसका अल्काइल क्या हो जाएगा, C2H5। उसके बाद C3H8, इसका क्या हो जाएगा, C3H7, ठीक है। C4H10 का क्या हो जाएगा, C4H9। तो आपको पता होना चाहिए कि किस अल्केन का जो अल्काइल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अल्काइल इज अ ग्रुप which are formed by the removal of one hydrogen from
अल्केन फैमिली। ठीक है, तो अल्काइल क्या होता है, ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिस ग्रुप से एक हाइड्रोजन अगर हम अल्केन से रिमूव करेंगे तो जो ग्रुप फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल कहेंगे। जिसका कि जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है और उसके एग्जांपल CH3, C2H5, C3H7, C4H9 आर द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसका क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक मॉलिक्यूल है इथेन C2H6, इसमें हमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो अगर कभी भी ऐसा पूछता है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि आप ये देखोगे कि जो आपका कंपाउंड है वो कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है। अगर ये पता कर लोगे तो आपको एक्सपैंड स्ट्रक्चर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए हमारा एंड है 2 और हाइड्रोजन है 6, मतलब 2 गुना से 2 ज्यादा। इसकी जनरल फार्मूला होगी CnH2n+2, तो 2 है और 2n+2, 2 × 2+2 दैट इक्वल्स टू 6। इसका मतलब ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, दिस मॉलिक्यूल इज अल्केन। ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, अल्केन है। मतलब ऑल द बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल इन ऑफ सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। 2 कार्बन है तो एक कार्बन, 2 कार्बन हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है तो इसके पास मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन आ सकता है, 3 आ सकता है, और इसमें कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। तो कितने हो गए टोटल, 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए। अब हमें क्या काम करना है, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है। कौन शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए। तो 6 + 1 कितना हो गए, टोटल 7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहा हो, ऑल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी बॉन्ड पूछेगा आप उसको काउंट कर लोगे और वो आंसर लिख दोगे। अगर पूछता है कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड तो कितने बोलोगे, 6। अगर पूछता है कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड तो कितने लिखोगे, 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जनरल फार्मूला लिखना है किसका, अल्काइन का। अल्काइन का जनरल फार्मूला मैंने क्या बताया था, बताइए, CnH2n-2, यही बताया था मैंने। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज 2n-2। अब हमें क्या करना है, CH4, C2H6, C2H2, C3H4 और C2H4 में से बताना है कि कौन सा हमारा क्या है, अल्काइन है। तो अब देखिए 2 गुना, जितना कार्बन है उससे 2 गुना से 2 कम होगा वही हमारा अल्काइन होगा। तो CH4 तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो मैंने कहा था कि अल्कीन और अल्काइन स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 2, तो ये तो होगा नहीं आपको, क्योंकि ये कार्बन कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 है लेकिन ये 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 2 गुना है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 2 गुना 3 गुना 6 से 2 कम 4, ये होगा। 2 गुना 4 से 2 कम 2, ये भी होगा। मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब C2H2 and C3H4 आर द अल्काइन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अल्कीन। इसका भी वही करना है, आपका जनरल फार्मूला लिखना है। तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, CnH2n। क्या होता है अल्कीन का जनरल फार्मूला, CnH2n। अब हम क्या करेंगे, हमें इसी कंपाउंड बताना है अल्कीन कौन सा है। तो मैंने क्या कहा था, अल्कीन वही होगा जो 2 गुना, जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। ऑप्शन क्या होगा, C2H4, क्योंकि 2 गुना क्या होता है, 2 का 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो देखिए अल्केन है CnH2n+2, तो आपका इसमें देखिए जितना n होगा उससे 2 गुना से 2 ज्यादा। तो C1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसका 2 गुना 1 × 2 और इसका 2 ज्यादा 4 ये होगा। और C2H6 2 गुना 4 + 2, तो आंसर चल जाएगा CH4 और C2H6।
नंबर 5 ये कह रहा है कि CH4 और C2H4 में बताना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। तो मैंने कहा था अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, कोई डबल बॉन्ड नहीं, और मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 2। तो ये तो होगा नहीं। C2H4 दो गुना या दो गुना से दो कम, यही दोनों आंसर तो मैंने बताया था। तो दो गुना 4 ये आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों कंपाउंड में से किसके पास डबल बॉन्ड होगा। तो आप देखिए डबल बॉन्ड पूछ रहा है, मतलब कौन सी फैमिली की बात कर रहा है, अल्कीन फैमिली की। तो अल्कीन फैमिली में डबल बॉन्ड होता है और अल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n। तो आंसर क्या हो जाएगा C3H6 दो गुना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि n=3 है। क्या है n=3? तो आपके अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के एग्जांपल देने हैं। n=3 तो अल्केन के केस में दो गुना से दो ज्यादा C3H8, अल्कीन के केस में दो गुना C3H6 और अल्काइन में दो गुना से दो कम तो C3H4। ठीक है, फिर से कह रहा हूं अल्केन दो जितना कार्बन है उसका 2 टाइम्स और दो ज्यादा। अल्कीन की बात करेंगे तो ओनली 2 टाइम्स हाइड्रोजन होगा और अल्काइन की बात करेंगे 2 टाइम्स -2। तो 2 टाइम्स -2 ये चीजें आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको याद होगा। और इसीलिए मैंने कहा था चार्ट बना लीजिए ताकि एक जगह पे रहेगा तो आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। नेक्स्ट अब NH+4 कर रहा, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, NH+4 के केस में क्या होता है ये आप क्या करोगे, खुद से करोगे। तो हम इसे रख करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब जब कभी भी हाइड्रोकार्बन जो आपका होगा वो किसमें होगा, रिंग फॉर्म में होगा। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर रिंग में हो, रिंग मतलब क्लोज, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर क्लोज फिगर में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, साइक्लिक है। तो देखिए ये दिस कंपाउंड्स मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की बात करें तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज्ड है, रिंग टाइप के हैं। तो कहने का मतलब कि जब कोई भी, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा अभी तक वो क्या पढ़ा, लॉन्ग चेन की बात की, जो भी हमने पढ़ा वो किसकी बात की, हमने लॉन्ग चेन की बात की। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम अब ऐसे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा क्या हो, रिंग फॉर्मेशन में हो। क्या हो, रिंग फॉर्मेशन में हो। तो इसमें दो तरह के हाइड्रोकार्बन के बारे में हम दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले बताइए, मैंने सैचुरेटेड का मतलब आपको बताया था। सैचुरेटेड मतलब क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड। क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा कि जब आप कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप ड्रॉ करते हो या लिखते हो उसमें सिंगल बॉन्ड अगर हो और अगर रिंग में हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारा वो साइक्लिक है। तो आप मुझे बताओ सबसे छोटा फिगर रिंग में क्या होता है, 3। मतलब जब 3 डिफरेंट कार्बन, मतलब सबसे कम कितने होंगे कार्बन फॉर द रिंग, 3 कार्बन होंगे, क्योंकि तभी जाकर के क्लोज फिगर बनता है। पॉलीगन आपने पढ़ा था, तो पॉलीगन में आपको बताया गया था कि 3 4 5 6 2 का कोई रिंग फॉर्म नहीं होता। तो उसमें क्या होगा, मिनिमम कितने साइड चाहिए, 3। तो उसी तरीके से जो ट्रायंगल मतलब जो
पॉलीगॉन में साइड थे यहाँ पे वो क्या कहलाएंगे, बॉन्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बॉन्ड कहलाएंगे। और जितने वर्टिसेस थे, और जितने आप पॉलीगॉन में वर्टिसेस देखते हो ना, जैसे कि एक वर्टिसेस, दो वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस, जितने वर्टिसेस हैं दीस वर्टिसेस आर ऑफ फॉर कार्बन। ठीक है, तो मैंने दो चीज कहा कि जितने साइड्स आपने पॉलीगॉन में देखते थे वो साइड्स यहाँ पे कहलाएंगे बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, और जितने सेंटर, जितने उसके वर्टिसेस थे दीस वर्टिसेस आर फॉर कार्बन एटम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपको, ऐसे सपोज कीजिए सी और हमने एक क्लोज फिगर बना लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, अब यहां पे एक चीज और आता है, ये तो हो गया बेसिक। अब यहां पे एक चीज ये आता है कि सर आपने सैचुरेटेड कहा, सही बात है, आपने कहा कि सिंगल बॉन्ड होगा, यहां तक भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये चीज कहा था कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो क्या जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड होगा उसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा? तो मेरा आंसर होगा नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका आंसर ये है कि क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर अगर आप ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, दो टर्मिनल पोजीशन को क्या कर देते हो, मिला देते हो। तो जब आप दो टर्मिनल पोजीशन को मिलाओगे, सपोज करो ये हमारा हमने 4 नंबर लिखा, अब आप क्या करोगे, इस दोनों को मिलाओगे। इस दोनों का मिलाने का मतलब है कि वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इच, मतलब एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक कम होना चाहिए। इसका मतलब जो पहले इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, कितने आइसोटोप कितने थे, 3 थे, तो यहां से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बाकी सारा वही रहेगा, बस 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तब जाकर के ये क्या बन जाएगा, क्लोज फिगर हो जाएगा। इसका मतलब द जनरल फार्मूला फॉर साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n। क्या होंगे, क्योंकि कभी भी आप दो क्लोज फिगर को बनाने जाओगे तो दो टर्मिनल पोजीशन को क्या करोगे, मिलाओगे। तो दो टर्मिनल पोजीशन मिलाने का मतलब है कि जो टर्मिनल कार्बन है उसके पास जो 3 हाइड्रोजन है, 3 इसके पास 3 इसके पास, दोनों से एक हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिमूव करोगे। एक हाइड्रोजन रिमूव किया आपने, तो कितने हाइड्रोजन रिमूव किए, 2, तो हमने क्या किया, इस +2 को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो अल्कीन का था, अल्कीन में आपने कहा था CnH2n, बिल्कुल कहा था। तो यही पे एक बात आती है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड होगा और जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा, या फिर आप ये कहोगे कि अगर हमारा ओपन अगर होगा, मतलब क्लोज अगर कोई फिगर है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है, तो वहां पे हम कहेंगे कि हमारा वो साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर चेन में अगर है, नॉन मतलब वो क्लोज फिगर नहीं है, रिंग में नहीं है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए आएगा, अल्कीन के लिए आएगा। ठीक है, तो जब रिंग में होगा CnH2n तो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जब चेन में होगा, लॉन्ग चेन में होगा, तो फॉर द क्या कहते हैं कि अल्कीन, और लॉन्ग चेन को हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक। तो एलिफैटिक और साइक्लिक, तो जब साइक्लिक होगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब एलिफैटिक होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अल्कीन। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हो गई पॉइंट नंबर 2। अब हम पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है कि जब कभी भी आप कोई भी साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखोगे तो उसके नाम के आगे में जो भी उसका नाम है उसके आगे में हम क्या लगाते हैं, साइक्लिक या साइक्लोपेंटेन या ब्यूटेन या जो भी आप कहोगे, साइक्लो लगाते हैं। नाम के आगे में क्या लगाते हैं, साइक्लो। मतलब क्या है कि वो जो आपका कंपाउंड है वो साइक्लिक है, यहां से पता लगता है। ठीक है, तो जैसे फॉर सपोज कीजिए हमारे पास जैसे कि ये कंपाउंड 3 कार्बन का मान लीजिए कंपाउंड हमारे पास है, तो 3 कार्बन का अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है, रिंग में नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। अब क्या करोगे, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और इस दोनों को क्या करोगे,
मिला दोगे तो कंपाउंड आपका ये बन जाएगा, जहां पे बाकी सारे हाइड्रोजन एक्स में भी रहेंगे। कितने हो गए? 6 हो गए। और कार्बन कितने हैं? 3, C3H6 हो गए। लेकिन ये कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो लास्ट में क्या लगेगा? ANE लगेगा। और रिंग है तो सामने में क्या लगेगा? साइक्लो लगेगा। हम इस कंपाउंड का नाम जो आप लिखोगे वो लिखोगे साइक्लो अल्केन। और मैंने बताया था अल किसके लिए यूज करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। साइक्लो मतलब द कंपाउंड इज इन रिंग फॉर्म, और एन मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके हम लोग आगे और कुछ स्ट्रक्चर करेंगे, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हमने जो भी चीज पढ़ा आप उसे रिवाइज करोगे, अच्छे से अपना ध्यान रखोगे और पढ़ाई करोगे।